तो गाइस फाइनली करना और क्या आपको हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो गाइज ये जो पेंट आप देख रहे हो ना, ये जब मैं एडिट करने का टाइम आता है ना तभी दिखता है गाइज मुझे, वैसे दिखता ही नहीं है मुझे और फिर मैं भूल जाती हूँ एडिट करने के बाद में। तो आज तो मैं ना पक्का इसको साफ़ करूँगी, अगर छूट जाएगा तो ये, अदरवाइज़ देखा जाएगा जो भी होगा। लेकिन हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा ये क्योंकि मेरा ना मोबाइल रखने का स्टैंड की जगह यही है। तो गाइस चलो बात करते हैं आज खाने की। तो खाने में मैं बना रही हूँ आज काफ़ी सारी चीज़ें, कढ़ी चावल, बैंगन आलू, मूंग, चटनी, चिप्स, पापड़, काफ़ी सारी चीज़ें बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं धनिया अभी साफ़ कर रही हूँ, मम्मी ने साफ़ कर दिया है धनिया, और मैं चटनी बना रही हूँ गाइस। अमिया की चटनी बनाऊँगी आज। अमिया, क्योंकि आजकल अमिया आ रही है ना, तो अमिया की टेस्टी बनती है। वैसे मैं नींबू डालती हूँ तो, लेकिन अमिया की चटनी बना रही हूँ। और साथ में बेसन को भी छान रही हूँ क्योंकि कढ़ी के लिए बेसन चाहिए, पकौड़ी का घोल बनेगा। और पकौड़ी का घोल एकदम परफेक्ट बनाऊंगी क्योंकि पकौड़ी कई बार ठोस हो जाती है ना, तो सॉफ्ट बनाने के लिए उसको बहुत देर तक ऐसे मथूंगी, तब जाके सॉफ्ट बनेंगी गाइस। एंड गाइस दूसरी तरफ मैं मूंग भिगो रही हूँ क्योंकि मूंग बनेंगी और मूंग बनने में ना में टाइम लगता है। तो मैं ये अंदाज़ा दिखाने के लिए मम्मी को गई कि मम्मी कितनी अंदाजे से बता दो कि कितनी बनाऊँ। तो मम्मी बोल रही थी इतनी बना ले। तो अभी मैंने उनको धुल रही हूँ अच्छे से। और मूंग जो होती है ना गाइस, वो हमारे मतलब घर की जो खेत की मूंग रहती है ना, वो वाली हम गाँव से मंगवाते हैं इकट्ठी। जब सीज़न वो होता है ना मूंग कटने का आता है, कौन सा सीज़न आता है उस टाइम पे मंगवा लेते हैं और पूरे साल भर चल जाती हैं गाइस। क्योंकि बाहर की जो मूंग आती हैं, दाल वगैरह आती है ना, तो मिलावट की आती हैं। जो चीज़ हमारे पास में पॉसिबल होती है ना, उन चीज़ों को तो हम नेचुरल जो बिल्कुल ऑर्गेनिक ही यूज करते हैं सारी चीज़ों को, बाकी चीज़ें मार्केट की यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया इसमें, देन उसके बाद में सोडा डालूंगी और उसके बाद में कुकर बंद करके रख दूँगी तब। और बाकी खाने की तैयारी करती हूँ गाइस। साथ में बैंगन आलू की सब्ज़ी भी बनानी है, तो बैंगन आलू कट कर रही हूँ यहाँ पे, साथ में एक टमाटर भी डाल रही हूँ गाइस। और खीरे टमाटर मैं अभी काट के रख देती हूँ क्योंकि फिर बाद में ना याद नहीं रहता है। एक तरफ चावल बन रहे हैं, चावल मैंने पहले आते बनाने के लिए रख दिए थे क्योंकि चावल में थोड़ा सा ना टाइम लगता है। और फिर गैस का ये रहता है ना कि एक टाइम पे ही चावल, मूंग, कढ़ी, बैंगन आलू, फिर दूध भी आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो गैस कम पड़ जाती है। और स्लैब आप लोगों ने हमारी देखी होगी, छोटी सी स्लैब है, तो क्योंकि एल शेप में नहीं है ना, तो इस वजह से छोटी है और दिक्कत हो जाती है सामान रखने में। तो यहाँ पे मम्मी भी हेल्प करवा रही हैं। मम्मी हेल्प क्यों करवा रही हैं आपको मैं बता दूँ, क्योंकि दीदी आ रही हैं आज, तो मम्मी चाहती हैं कि मैं अपने हाथों से बना के खिलाऊँ, तो बस वही मम्मी हेल्प करवा रही हैं। और आप लोगों ने देखा होगा मम्मी के बिल्कुल भी बस की नहीं है पैरों में, लेकिन फिर भी कर रही हैं काम, तो इससे मुझे भी हेल्प हो जाती है थोड़ा सा, मम्मी अगर कर देती हैं तो। बाकी मैं नहीं कहती हूँ मम्मी से कुछ भी। आप लोग मेरी डेली की वीडियोस देखते होंगे, उसमें भी देखते होंगे कि मैं मम्मी से कुछ भी, किसी भी चीज़ की, किसी भी काम की नहीं बोलती हूँ, और ना ही आप मम्मी को करते हुए देखते होंगे। मम्मी बना रही है बैंगन आलू की सब्ज़ी क्योंकि मम्मी को ये है कि मैं बैंगन आलू की सब्ज़ी अपने हाथों से बनाऊंगी, तो वही मम्मी कर रही हैं बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाने को। और मैं अपने बाकी के काम कर रही हूँ, लाइक चटनी हो गई, कढ़ी चावल और मूंग वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ। आज तो मेरी स्वरा भी खुश हो जाएगी जब उसको पता चलेगा कढ़ी चावल बनाए हैं आज, क्योंकि 3-4 दिन से ना बारिश का मौसम था, और बारिश के मौसम में मैं कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बनाती हूँ जो बच्चों को नुकसान करें या ठंड हो मतलब लगे बच्चों को। आज कढ़ी चावल बन रहे हैं तो स्कूल से आके खा लेगी, बहुत अच्छे लगते हैं उसको, बहुत फेवरेट है उसके कढ़ी चावल। जब भी संडे को होता है ना, संडे को तो मैं हमेशा दाल चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल कुछ ना कुछ बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है दोनों ही बच्चों को पसंद है चावल, तो इसीलिए। लेकिन इनके ना बहुत जल्दी तबीयत ख़राब हो जाती है चावल वगैरह खाने से, एकदम से खांसी हो जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो इसीलिए भी मैं थोड़ा सा कम बनाती हूँ, बाकी अच्छे लगते हैं बच्चों को। और स्कूल से आज लंच भी नहीं रखा है, तो स्कूल से आके खा भी लेंगे। और सुबह से कितनी बार बोल चुके दोनों ही बच्चे, मम्मा बुआ कब आएंगी, मम्मा बुआ कब आएंगी, मम्मा हम आएंगी जब तक बुआ आ जाएंगी। तो मैंने बोला था नहीं, तुम आओगे ना उसके बाद में बुआ आएंगी, वरना फिर स्कूल नहीं जाते, उनको बहाना मिल जाता है कि बुआ आ रही है, हम नहीं जा रहे। और एग्ज़ाम है अभी, परसों से स्वरा के एग्ज़ाम से स्टार्ट है, और 2 दिन बाद फिर हर्षित के स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनके पढ़ाने की भी परेशानी हो जाएगी थोड़ा सा। ये होता है ना कि घर में कोई आ जाए, गेस्ट आ जाए, मतलब कोई भी हो, तो थोड़ा सा बच्चे क्या है लापरवाह हो जाते हैं। अब मैं तो अपना पढ़ा सकती हूँ, लेकिन बच्चों का ये है ना खेलने का वो हो जाता है,
तो बस थोड़ा सा उनकी पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान रखना है मुझे। एग्ज़ाम आ गए हैं ना उनके, वो खुद से तो पढ़ेंगे नहीं। ट्यूशन भी मैंने बंद कर रखा है क्योंकि इस टाइम पे मैं खुद पढ़ाती हूँ बच्चों को। इस तरह से गाइस मैंने सारे पापड़ तले और चिप्स मैं निकालना भूल गई क्योंकि चिप्स मैं निकाल के लेके आई थी, वो पापड़ के नीचे दब गई हैं। अब मुझे सारे पापड़ फैलाने पड़ेंगे पूरा जो डिब्बा भरा हुआ है ना उसके बाद में चिप्स निकलेंगी। तो मम्मी बोल रही थी चिप्स कल वगैरह देख लेंगे, आज पापड़ तल ले। तो मैंने बोला ठीक है। तो इस तरह से मेरे पापड़ तल गए। उसके बाद में मुझे पकौड़ी बनानी है क्योंकि घोल तैयार है पकौड़ी का, तो पकौड़ी बनानी है कढ़ी के लिए। और हमारे यहाँ पे ना गाइस मैं बता दूँ, पकौड़ी की कढ़ी के अलावा कुछ भी नहीं बनता है कैसी भी, वरना मतलब मेरे मायके में तो देखो मूली की भी बन जाती थी, मूली के पत्तों की, और क्या बोलते हैं पालक की कढ़ी, पकौड़ी की कढ़ी सबकी बनती है, लेकिन यहाँ नहीं बनती है। यहाँ पे सिर्फ पकौड़ी की कढ़ी ही बनती है। बैंगन की सब्ज़ी बनने में अभी देर है क्योंकि मम्मी ने थोड़े से मोटे आलू काट दिए थे ना, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तब तक मैं ये पापड़ जो तल के रखे हैं ठंडे हो चुके हैं, तो इनको मैं थैली में भर के रख देती हूँ। और जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे रह गया है, उसको निकाल के एक तरफ कर दूँगी, जैसे कि पापड़ों में चिपके ना, वरना फिर पापड़ खाने में ना टेस्टी नहीं लगते हैं बिल्कुल भी। तो आलू के पापड़, और हमारे ना मतलब आलू के पापड़ ही अच्छे लगते हैं हमारे पूरे घर में। मैं तो नहीं खाती कैसे भी, मुझे तो पापड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बस ज़बरदस्ती करते हैं, जैसे दलिया वगैरह बनता है, खिचड़ी बनती है, या फिर कुछ और चीज़ बनती है ना, मतलब चावल वगैरह बनते हैं, तो मतलब पापड़ चाहिए, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। दलिया खिचड़ी बनती है ना तो हम साथ में खाते हैं, तो हस्बैंड जब जिद करते हैं तो मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे पकौड़ी वगैरह सारी चीज़ें बन चुकी हैं, तो अब मैं ऑयल निकाल देती हूँ और फिर मुझे कढ़ी बनानी है। इसी में थोड़ा सा ऑयल मैंने बचा लिया है, तो हींग जीरे का तड़का लगा दिया। दैन उसके बाद में जो मैंने घोल बना के रखा है, मठा नहीं सॉरी दही को ही मैंने फेंट के और बनाया था, क्योंकि आपको पता है मठा तो मिलती नहीं है, तो दही से ही बनाती हूँ मैं। अक्सर नहीं, हमेशा ही दही से बनाती हूँ जो कढ़ी बनाती हूँ। तो उसमें मैंने बेसन, नमक, मिर्ची सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। तो अभी मैं इसको डाल देती हूँ गाइस इसमें, और जब तक उबाल आ जाएगा तब तक चलाते रहना है, वरना फट जाएगी कढ़ी हमारी। तो गाइस फाइनली नन्ना और दीदी आ चुकी हैं, जैसे कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था। और ये है नन्ना, और पता नहीं इसने आते मुझे क्या बोला था नन्ना ये मामी धरती के अंदर और जा रही है, ये और मिट्टी हो रही है। इसने बोला था कि मामी आपकी हाइट कम हो गई है, क्योंकि इसकी हाइट में और मेरी हाइट में ना जमीन आसमान का फर्क है। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, मतलब लड़कियों की एवरेज होती है ना उससे ज़्यादा है ना, इसकी ज़्यादा है। मेरी मीडियम वाली है, नहीं मीडियम से भी कम, नहीं मीडियम से कम। पता है मामा को पसंद भी नहीं आती अगर कम होती मेरी हाइट, तो मेरे से ना बहुत छोटी है, एज में बहुत छोटी है, लेकिन इसकी हाइट मेरे से डबल है। और जब मैंने अभी कल शादी के फोटोज देख रही थी, परसों कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, कल परसों के ब्लॉग में, तो बिल्कुल छोटी सी थी, लाइक स्वरा की तरह। जैसे हमारी स्वरा है ना इस टाइम पे, ये
इतनी सी थी और अब मैं और इसमें कितना डिफरेंस आ गया है। मतलब है ना 8-9 सालों में बहुत चेंज आ गया और सच में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, बहुत पूरा बदल गया। और गाइस हमारी बॉन्डिंग में भी बहुत चेंज आया है। बहुत, ये पहले पता है पहले हम लोग बहुत इतना बोलते भी नहीं थे। ये बहुत शर्माती थी मेरे साथ, तो बहुत शर्माती थी पहले, है ना। अब हम जितना बोल रहे हैं ना उतना हम पहले भी बोलते थे। पहले ये बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। हाँ। ये बच्चा थी, अबे लाइक फ्रेंड की तरह हो गई, जैसे फ्रेंड होते हैं ना उस तरीके से। दिशु नहीं आई, दिशु में चेंज नहीं आया, दिशु का तो फेस ऐसा ही है। आएगी दिशु नेक्स्ट टाइम आएगी। फेस पर नहीं आई, नहीं इस बार एग्जाम्स तो छुट्टी फोटो से रोज डाल रही है फोटो नहीं तेरे साथ में तो अलवर ही थी ना वो। नहीं वो तो एग्जाम में आई थी। बीकॉम की तो अलवर नहीं हो रहे। हाँ अच्छा चलो बढ़िया है यार, आ जाती मुझे अच्छा लगता है। हेलो घूमने गाइस, जाते रोजाना अच्छे अच्छे अपन चले गए और क्या देखते हैं जगह अपनी घूमते हैं अपन। जगह तो मैंने ना अच्छी अच्छी सोच के रखनी है। ये सॉरी और जाने कब है ना, जाएंगे शाम को जाएंगे, हाँ, खाना शाम जल्दी को बना चलेंगे। के फिर चलेंगे। मौसम भी बहुत अच्छा है, हाँ। परसों ऐसे नहीं करते, मौसम बहुत अभी अच्छा घूमने लायक है। है। ज़्यादा ठंड भी नहीं है, मतलब ठंड होती है ना, ठंड में परेशानी होती है और गर्मी और अच्छा टाइम भी तुम ऐसे निकाल के आए हो, और नहीं तो हमेशा आते हो ना सैटरडे बहुत संडे। गर्मी, एक तो गर्मी भी बहुत होती है। जून के महीने में आते हो तुम लोग, जून के महीने में आते हो तुम लोग। हाँ इस बार तो मई में के स्टार्टिंग में आ गए और मौसम में भी एकदम नहीं, पहले बहुत गर्मी थी यार, हाँ। एकदम से चेंज आ गया मौसम में। अब तो अगली बार आएगी ना 2 या 3 साल के बाद में, तो ये भी तुम्हारे बराबर हो गए। हाँ ये भी लिपस्टिक है। तो गाइस मिलते हैं शाम को, तो चलेंगे कहीं घूमने। हेलो बाय गाइस।